नमस्कार भाई दोस्तों। एक कहावत है ना हरियाणवी में कि 100 दिन चोर के एक दिन साका। चोर चोरी करता रहेगा, एक दिन फंसेगा वो जरूर। और यही यही सब हुआ। फंसे ऐसी जगह पे जाके फंसे जहां से बचना नामुमकिन है। बताया था ना कि वो अमेरिका है। कोई ऐसा खेल खेल लेगा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम वहां पे गड़बड़ नहीं कर सकते। गड़बड़ यहाँ कर देते हो, यहाँ बच जाते हो पैसा भर के या और कुछ भर के। वहां पैसा नहीं भर सकते, वहां पे न्याय होता है। फंसा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और ऐसा आया कि अब निकलना मुश्किल है। मुश्किल है अब निकलना। कौन है भाई ये निखिल गुप्ता? आपको बताते हैं। जो फंसा है अमेरिका के अंदर फंसा है, जो सिक्कों की हायर कर रहा था कि वह सिक्कों की नस्ल कुशी करना चाहता था, हायर कर रहा था, फंस गया। सबसे पहले तो इसका सुना। और हाँ, अमेरिका ने जो बयान दिया है चिंटू, वो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक बयान आ गया है। अब तुम्हारे को समझ में आएगा। जो अमेरिका ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि कौन है कौन नहीं है। वो भी आपको सुनाएंगे। दिखा तो नहीं सकते ना, तुम दिखाने पर तो ऑब्जेक्शन उठा देते हो, लेकिन दिखा सुनाएंगे जरूर। पहले तो ना सुनिए। अमेरिका ने एक भारतीय पर न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया है। इस शख्स का नाम निखिल गुप्ता उर्फ निक है, जिसे चेक रिपब्लिक में अरेस्ट किया गया है। आरोप में कहा गया भारत में बैठे सी वन के कहने पर। ये सी वन कौन है समझते तो होगे ना, नहीं तो फिर पूछ लेना, बता देंगे आपको। कहने पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए किलर की तलाश शुरू की थी। अमेरिका धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वो जब भी FBI ने पकड़ा तब तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे कोर्ट में लेके गए उसने पूरा बयान उगल दिया, पूरा बयान उगल दिया। न्यूयॉर्क में अमेरिका वकील डेमियन विलियम्स ने एक बयान जारी करते हुए प्रतिवादियों ने भारत से न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची, जो सार्वजनिक रूप से सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत करता है। इसमें गुरपंत सिंह पन्नू का नाम नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है कहीं पर। इस खुलासे के बाद इन देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकते हैं। अब वो जो बैन लगेगा ना, तब पता लगा तुम्हारी इन हरकतों का क्या वो है। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि हत्या की साजिश के लिए एक अज्ञात भारतीय सरकारी अधिकारी द्वारा भर्ती किए जाने से पहले निखिल गुप्ता नशीले पदार्थों और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी भी करता था, जिसे अमेरिका मीडिया ने लक्षित लक्ष्य के रूप में पहचाना हुआ है। सिख अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य है। इसकी हत्या का जो आरोप था ना, अब उन्होंने प्रेस में क्या बोला भाई? प्रेस में बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। कनाडा का भी नाम लिया है। बिल्कुल बोला है कि कनाडा को अकेला समझने की गलती मत करना। अब क्या करेगी गोदी मीडिया, हमारे को नहीं पता गोदी मीडिया दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। वैसे तो गोदी मीडिया को ना ये बयान दिखाना जरूर चाहिए, जो उन्होंने प्रेस जारी करके बयान जारी किया है ना। ये दिखाने का तो देखो हक तो बनता है, इसका हक बनता है। क्योंकि बयान ही ऐसा दिया है भाई। बयान सुनोगे ना आप तो सुनते रह जाओगे। पूरा सुनाएंगे आपको, ऐसे नहीं। जो बयान दिया कि कनाडा को अकेला समझने की भूल मत करना। The U.S. authorities today announced murder for hire charges against a man from India who they say plotted to pay an assassin to kill a prominent Sikh separatist leader living in New York City. It comes after the Canadian government accused Indian officials of possibly being involved in the assassination of a Sikh activist living in British Columbia. The CBC's Richard Madden joins us now live from Washington. So, Richard, what do we know about this case so far? Yeah, Andrew, this newly sealed indictment describes a real alarming murder for hire plot, as you noted, that was foiled by undercover agents. And in this indictment, they allege that an Indian national was plotting to assassinate a political activist and U.S. citizen of Indian origin in New York City. Now, according to this indictment, the DOJ says 52-year-old Nick Gupta was an Indian government employee living in India. Back in May, he tried to hire a hitman in New York to kill a man by the name of Gurpatwant Singh Panoon, an American citizen and Canadian citizen who runs a group called Six for Justice, pushing for an independent state called Khalistan. Now, under the indictment, he allegedly offered that hitman $100,000, but that hitman turned out to be an undercover DEA. So the indictment goes on to say that Gupta arranged photos and surveillance video of the victim's home, and in June urged the source, posing as a hitman, to quote, and I'm quoting here, to finish him, brother. Don't take too much time. Push these guys, finish him. So this is where the Canada connection becomes clear, because as you'll recall, around June 19th, Hardeep Singh Nijjar, a Canadian Sikh living in Vancouver, was killed. Gupta allegedly texts that hitman, who is an undercover source, a photo of the body and allegedly says there are, quote, 3 in Canada.
which presumably means there were more others on that hit list. So that is new information. By the end of June, according to this indictment, Gupta reaches out to the hitman again, pressuring him to carry out the murder, saying, and I'm quoting here, "Get this done." So the indictment says then on June 30th, Gupta flew from India to the Czech Republic, and there he was arrested at the request of the U.S. So it's unclear where he's being held, but he faces a whole slew of charges. And these developments raise at least two big questions. Number one, how did the U.S. stop an assassination plot, but Canada did not? And number two, why was someone charged in the U.S., but not in Canada? Now, Canadian officials wouldn't address those questions directly, but take a listen to Public Safety Minister Dominic LeBlanc earlier today. What was filed in a U.S. court today confirms that Canada is not alone at managing these particular threats. What's important for us is that the Government of Canada and agencies like the RCMP and the Intelligence Service do everything that they can to protect Canadians, but also to hold accountable those that murdered a Canadian citizen on Canadian soil. So Canada is now calling for greater cooperation with India as that investigation continues. And so, Richard, what do we know about the accused? सुन लिया। अब इसकी हिंदी बनाते रहना, तुम हिंदी बनाते रहना, क्योंकि यहाँ हिंदी में नहीं दिखाएगा कोई भी। हिंदी में यहाँ कोई नहीं दिखाएगा आपको, कोई नहीं। खुलेआम बोल दिया ना इन्होंने कि कनाडा को अकेला समझने की गलती मत कर जाना। जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी कनाडा के अंदर, उसमें भी ये शामिल हैं। और एक एक करके वो सबके नाम सार्वजनिक करेंगे, नाम भी सार्वजनिक करेंगे वो। उस दिन क्या होगा, जिस दिन नाम सार्वजनिक हो जाएंगे, तुम यहाँ पर बैठे रहो, तुम चिल्लाते रहो मेरा नेता फलाना, मेरा नेता ढिमकाना। विदेश में ना तो तुम्हारी रिश्वत चलेगी। रिश्वत कितनी दे रहा था पता है? रिश्वत छुटने के लिए कितनी रिश्वत दी जा रही थी, आप सोचोगे तो हैरान रह जाओगे। $1 लाख की रिश्वत दे रहा था वो, लेकिन वो देख लो $1 लाख की रिश्वत भी वहाँ पे नहीं चली। अब यहाँ पे तुम देखोगे अमेरिकी डॉलर का तो 83 से ऊपर का ना 83 लाख से ज़्यादा रुपये तो बचने के लिए दे रहा था। इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? ये हमारी जेब का पैसा जो बर्बाद हो रहा है गलत कामों के अंदर। हम जो टैक्स देते हैं ना, वो पैसा ऐसे कामों में बर्बाद किया जा रहा है। कहते हैं ना गरीबी कैसे आ रही है। और हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पे हैं उसका भी आपको भेज सकते हो न्यूज़ में देखना। यार तुम मतलब पाकिस्तान से भी नीचे जा रही है। तुम तो कहते हो पाकिस्तान के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, उससे भी नीचे जा रहे हो तुम अंडर इंडेक्स के अंदर। कहाँ जाओगे? थोड़ा ना आँख नाक कान खोल के। और आज शहीद बाबा जोरावर सिंह का जन्म दिहाड़ा भी है, उसकी सभी को लख लख बधाइयाँ। आपको बता देते हैं जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के पुत्र थे, जिन सबको पता, जिन्होंने सर हिंद में क्या इतिहास बनाया था, उस इतिहास का भी सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश के अंदर चल क्या रहा है, देश के लोगों की आंखें क्यों बंद की जा रही हैं। अपनी आंखें खोलो और सवाल करो कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे हम किसी का दूसरे का समर्थन नहीं करते, नहीं भाई ये गलत कर रहा है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन जो सच्चाई है ना, सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। सच्चाई खुल के सामने आती है और वो सामने आ रही है सामने। और भी बहुत कुछ है, आपको समय समय पर बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और हाँ, समझ में आया क्या जो इन्होंने इंग्लिश में बोला? नहीं समझ में आया ना तो किसी पढ़े लिखे के पास जाना और उसको सुनाना, वो तुम्हारे को हिंदी करके बता देगा कि ये बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जो बोला है वहाँ के वकीलों ने और जो बोले अफसरों ने बोला है ना, वो तुम्हारे को बता देंगे। थोड़ा स्कूल में चले जा रहे हो, 2 अक्षर पढ़ लिया करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। यहाँ कुछ ना दिखाएं, यहाँ तो पता नहीं, गोदी मीडिया का तो निराला ही अंदाज है, अपने पापा की बढ़ाई करती रहेगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।